हे आत्मा, तुम शुद्ध ज्ञान ज्योतिमयी चैतन्य तत्व परमात्मा, तुम्हारा रूप ही ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में है। हे आत्मन, अपने ज्ञान स्वभाव ज्ञायक स्वभाव ज्ञान स्वभाव की ज्ञायक स्वभाव की शरत रखो। आत्म शरत रखना ही साधना है। पाप विषय कसाय भोग परिणाम ये सब तो अनादिकालीन संस्कार की वजह से है। इनसे भयभीत नहीं होना, इनका त्याग करना है। और त्याग सिर्फ शुद्ध त्याग एक ही आत्मबल पे हो सकता है। इन कसायों से जितना विपरीत अपने ज्ञान स्वभाव की रमणता का भाव उत्पन्न होगा, आत्म स्वभाव से स्नेह प्रकट होगा, बस उतना ही इन विकारों से मुक्त होने का मार्ग बनेगा। आत्मन, विकारों से मुक्त होने का मार्ग। चेतनात्मा, ध्यान दो, थोड़ा सा उपयोग लगाओ। विकारों से मुक्त होने का मार्ग। विकार, विकार अर्थात क्या? अनादिकाल के संस्कार।
अब ये संस्कार कितनी देर के लिए हैं, कितने कितने समय के लिए हैं, कितने अवधि काल को लेके आ रहे हैं। इन संस्कारों को जीतने का नाम साधना। लेकिन आत्मन जीतना, इसका अर्थ ये नहीं है कि संस्कार उसी समय क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये तो ज्ञानियों की कला है। जो विशेष ज्ञानी श्रावक होते हैं, साधक होते हैं, वे क्षण में इन अशुभ संस्कारों को जीत लेते हैं। लेकिन जो श्रावक अभी अपने आत्म स्वभाव की आराधना रूप अपने ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करते हैं, वह धीरे 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 इन संस्कारों को अपने आत्म तत्व चिंतन के बल पे जीतने का अभ्यास करते हैं। अभ्यास तो प्रारंभ करो, जीतना जब होगा जब देखा जाएगा। अभ्यास तो प्रारंभ करो आत्मा। सावधान चेतन, सावधान। अभ्यास तो प्रारंभ करो, अभ्यास। कोई भी चीज का अभ्यास, अभ्यास प्रारंभ करना है बस आपको। अभ्यास शुरू करना है चेतन। शुरुआत तो करो, शुरुआत। मैं चिदानंद आत्मा। क्या छोड़ना है? काम, भोग, विकार, वासनाएं, सारे जन्म मरण रूप अज्ञान संस्कार। सब कुछ अलग होगा इस चेतना से। सब कुछ छूटेगा आत्मा, सब कुछ, सारा कुछ छूटेगा। सारा का सारा छूट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा आत्मा में। निर्मल स्वच्छ धवल आत्मा, ये ममल स्वभावी परमात्मा अपने ज्योतिर्मय गायक स्वभाव में अपने ही शुद्ध आनंद का उपभोग करेगा। अपने ही विशुद्ध आनंद का उपभोग करेगा। अरे बहुरी चेतन, जो देख रहा है वो दृष्टा, ओ जो जान रहा है वो ज्ञान, वो जानने देखने रूप जो परिणमित हो वो चारित्र। जानन और देखन, ज्ञाता और दृष्टा रूप परिणमन, साम्य भाव और साक्षी भाव, सो चारित्र। अपनी अंतरात्मा की स्मृति लेके आओ आत्मा। ये चैतन्य महाज्योति की स्मृति, ये ये विज्ञान है। उससे इससे छूटेगा ये पाप विषय कसाय और मिथ्याचारित्र। संस्कार टूटेंगे स्वभाव में रमने से। स्वभाव के अंतर प्रवेश होने पे संस्कार टूटेंगे। अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, ये सारा परिभ्रमण चक्र टूटेगा, आत्मा टूटेगा। ये संसार की कड़ी टूटेगी, लेकिन उस क्षण टूटेगी जिस क्षण उपयोग त्रिकाली परमात्म शक्ति की ओर चरण करता हुआ अपने गायक में रम जाएगा। श्रद्धान ज्ञान में चरण, अपने अनंत दर्शन ज्ञान स्वभाव की अनंत शक्तियों का बोध
जहाँ आत्मबोध प्रगटाएगा भगवान, वहाँ ये संस्कारों का दमन होगा। मिथ्यात्व सम्मुख जितने भी व्यसन विकार भाव है वह सब मिलाएंगे और सप्त व्यसन और पापों से रहित आत्मा मिथ्यात्व भाव को विलीमान कर सम्यक की परिणति के साथ परिणमित अर्थात आत्म प्रतीति में परिणमित होगा। चेत नित्यम चैतन्य वीतराग पद की प्रतीति में स्वयं परिणमित होगा। चेत नित्यम चेत नित्यम वीतराग तत्व की प्रतीति में वीतराग तत्व की प्रतीति में वीतराग तत्व की प्रतीति में चेतन आत्मा ओ चिदानंद के स्वामी चेतन आत्मा, चलो दर्शनाचार की अनंत गहराई में चलते हैं। दर्शन की निर्मलता दर्शनाचार है। निशंकाचार स्वरूप में निशंकता। कांक्षाचार सर्व कांक्षाओं से रहित ज्ञान का अपने ममल स्वभाव में आचरण। चेतन अपने अंतर चतुष्टय में रमो। सर्व आचारों में एक ही सिद्धि है, अपने वीतराग पद में रमना, दर्शन का आचरण। रम जाओ ज्ञानी, ज्ञान की प्रतीति में रम जाओ। ज्ञानानंद की अपनी अंतर आत्म शक्ति में रम जाओ। यह निश्चय आचरण ही सम्यक आचरण है। चेतन स्वानुभूति प्रकाश में ये सम्यक आचरण स्वानुभूति रूप आत्मा का अचिंत चिंतामणि चैतन्य स्वभाव है। चौथे गुण स्थान से दर्शनाचार प्रारंभ होता है और स्वानुभूति के काल में सम्यकता चरण। चेतन आत्मा उपयोग का उपयोग के सम्मुख आ जाना, अंतर चतुष्टय के निकट आ जाना, सम्यक्त में ज्ञान की अपनी ज्योति का प्रकाश ही सम्यकता चरण है। होश में रहना, कहना, सुनना, बताना और समझना सम्यकता चरण नहीं है। सिर्फ स्वानुभूति का काल सम्यकता चरण है, जब ज्ञान अनुभव के काल में सिर्फ ज्ञान को ही जान रहा है बस। दर्शनाचार जहाँ दर्शन की निर्मलता निशंक भाव सहित, जहाँ अंतर आत्मा की चैतन्य शक्ति अपने ही वीतराग पद में परिणमित हो रही है। अंतरात्मा सिर्फ एक लक्ष्य को लेके बैठी है, ज्ञान की पूर्णता का बोध, ज्ञान स्वभाव की रमणता।
विशेष अनुभूतियों की युक्त ज्ञानियों की साधना है चेतन। चलो अर्क स्वभाव प्रकाश में रमते हैं। अनंत दर्शन की सिद्धि के लिए दर्शन उपयोग की स्थिरता के निमित्त सम्यक्त भावनाओं का उद्वेग लेते हुए न्यायक कमल में अपने मुख कमल के प्रकाश में जगमगाते हुए अपने अंतर ज्ञान विज्ञान में जगमगाते हुए अपन आत्म रमणीयता रूप शुद्ध प्रसाद को अंतर ज्ञान की आराधना को सहज अपने में देखते हैं। आत्मा ज्ञान आराधना, शुद्ध ज्ञान आराधना, शुद्ध ज्ञान आराधना, शुद्ध ज्ञान आराधना। जाग जाओ आत्मान, अंतर आत्म ज्योति के प्रकाश में जागृत हो जाओ और डूब चलो अनंत ज्ञान आनंद की अनंत चेतन अंतर गुफा में। रमण कर लो अनंत चतुष्टय में वीतराग पद में। क्योंकि अर्क का अभिप्राय है आत्म रमणता की व्यक्तता। अर्क अर्थ है, अर्क का प्रयोजन अपने ज्ञान स्वभाव को प्रकाशित करना है। इन प्रकाशमान परिणतियों में अपने ज्ञायक स्वभाव को प्रकाशमान ज्योति स्वरूप व्यक्त जानना अर्क का स्वभाव है। अर्थात जैसे कि गुप्त कमल का प्रकाश हुआ है। देखो चेतनात्मा, तुमने गुप्त कमल की आराधना की है ना। अर्थात गुप्त कमल पे विज्ञान घन इन 6 अर्कों के प्रकाश को अंतर ज्योति से अनुभव से सिद्ध किया है ना। देखो गुप्त स्थान में मल द्वार भोग काम विकार से भिन्न जो गुप्त कमल का उदय किया है, इस पे उत्पन्न होने वाला कमल सी अर्क अर्थात कमल स्वभाव ज्ञायक स्वभाव पे कमल सी अर्क की परिणति का क्या कार्य है। अपने कमल भाव में ज्ञायक भाव में लीनता अर्थात कमल का स्वभाव कमलवत है अर्थात ज्ञायक भावमय है। ज्ञायक को ज्ञायक भाव में रमणता रूप प्रकाशित करना, ये गुप्त कमल है। चरण सी अर्क अनंत गुणों में चरण करने वाला ये ज्ञान स्वभाव अपनी चारित्र रूप रमणता को ज्ञान की चारित्र रूप रमणता को सिद्ध करना कि ज्ञान का स्वभाव तो स्व में चरण करने का है। चरण सी अर्क ऐसे आगे के आदि 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 अर्क चाहे हंस श्री ले लो, पर द्रव्यों से भिन्न या अव्यासी ले लो, अपने स्वद्रव्य में स्थित आत्म स्वभाव की रमणता रूप परिणति ही अर्क है चेतन।
कर्णसी ले लो तो वो ही है, सुवंशी ले लो तो वो ही है। सर्वत्र ज्ञान में रमणता रूप परिणतियों का प्रकाश स्मरण में लाओ। ये गुप्त कमल आत्म रमणीयता का प्रकाश करने वाला अनंत प्रकाश सूर्य स्वयं तुम्हारे अंतर में दीप्तमान हो रहा है। गुप्त कमल स्मरण करो कि गुप्त स्थान पे मल नहीं है, विकार नहीं है, वासनाएं नहीं है। उससे भिन्न कमल की तरह ज्ञायक शक्ति का उदय है। कमल भाव है, कमल भाव। कमल कमल भाव है जो विकार से ऊपर उठा हुआ है, विकार से निर्लिप्त है। कमल भाव। अब देखो नाभि कमल, इसकी अनंत ज्योति यहां भी पूर्ण आत्मरमणीयता का प्रकाश है। नाभि स्थान को संसार जन्म स्थान, गर्भ, सब कुछ मल द्वार, पूरा असूचि में परिणमन यही है। देखें, देखो चेतन आत्मा यहाँ इस नाभि स्थान पे, नाभि स्थान से भिन्न नाभि कमल, सुंदर प्रकाशवान कमल उत्पन्न हुआ है। तुम अपनी आराधना के क्रम को भूल तो नहीं गए आत्मा? अपनी अर्क चेतन शक्ति मुख कमल तक पहुंचे हैं तो ये कमल पहले से खिल रहे हैं, पहले से प्रकाशमान हो रहे हैं। इनकी ज्योति पहले से ज्योतिर्मान है, तभी तुम ऊर्ध्व उठे हो, तभी तुम मुख कमल तक पहुंचे हो। ये श्रेणी है, इन श्रेणियों में आरोहण करके जो ऊर्ध्व हुआ है वो मुख कमल पे गया है। देखो नाभि कमल स्वयं दीप्ति सी अर्क क्या दिखाता है? ये ज्ञायक तो अनंत से ज्योतिर्मान है, ज्ञायक को ज्ञान स्वभाव की रमणीयता रूप दर्शाने वाला, अनादि से है दीप्ति प्रकाश सुदीप्ति। अरे स्वयं की दैदित्यमान ज्योति जो स्वयं में रमण कर रही है, अनंत गुणों की दैदित्यमान शक्ति को स्वयं प्रकाशवान करने वाला, ये है अर्कों का विशेष स्वरूप। और यहाँ तो अनंत अनंत विशेष अर्कों का प्रकाश है। सुर्क सी अर्क यहाँ है, स्वयं अपने अर्क स्वभाव को प्रकाशवान कर रहा है। अभय सी अर्क यहाँ है, सर्व भय दलन मुक्ति, आत्मा अभय स्वभाव में रमण करने वाला है। इससे अनंत अर्कों के प्रकाश की ज्योति विंद सी अर्क के साथ यहाँ प्रकाशमान हो रही है। और विंद सी अर्क में अपनी विंद वीतराग सत्ताओं को केंद्र में लीनता रूप प्रसाद, और इसके साथ ही साथ अर्थ सी अर्क तो यहाँ अपनी पूर्ण चेतना को प्रयोजनभूत विंद सी अर्क से जोड़ रहा है। रत्नात्रय का प्रयोजन ही मात्र आत्म प्रयोजन, आत्मरमणता का प्रकाश है आत्मा। ये है अपना नाभिक कमल, 6 अर्क करोड़ों सूर्यों सम ज्योति प्रकाश। गुप्त गुप्त मल द्वार से भिन्न कमल ज्ञान भाव है। नाभि स्थान से भिन्न बीचों बीच जगमगाता हुआ नाभि कमल का स्थान है। हृदय कमल मन के विकार और पुद्गल हृदय की मन संरचना से भिन्न ज्ञान ज्योति के प्रकाश रूप, ये विशेष कमल हृदय समोषण कहलाता है।
ये हृदय कमल 8 पंखुड़ियों में विराजमान है, गुप्त 6 में है, नाभि 6 में है। बस इस कमल की शोभा अत्यंत निराली है। हृदय कमल ये 8 पंखुड़ियों में विस्तृत, अपनी ज्योति में प्रकाशवान अनंतानंत प्रकाश स्वरूप है। इसके अर्कों की महिमा भी अभूतपूर्व शुद्ध आत्म रमणीयता का प्रकाश कर रही है, ज्ञान रमणीयता का प्रकाश। नंद सी अर्क, देखो 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 देखो। आत्म प्रसन्नता ढूंढने के लिए कहाँ जाओगे? आत्मा स्वयं नंद स्वभाव, अपने स्वयं आनंद में, अर्थात स्वयं की प्रसन्न चित्त अपनी ही आत्म शक्ति में स्वयं रमण करने वाला है। आत्मा का सुख आत्मा में है चेतन, आत्म रमणीयता का नंद सी अर्क, साथ में लगा हुआ आनंद सी अर्क, ज्ञान अमृत की ज्ञानानंद धार। आनंद सी अर्क की अनंत रमणीयता ये सिद्ध करती है कि यह आत्मा आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद की रमणीयता को व्यक्त करता हुआ नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क। इसी से स्वयं सटा हुआ समय सी अर्क, स्व समय स्वरूप में रमणता ही आत्म स्वभाव है। हे आत्मन, हृदय कमल पे विराजमान इन 8 पंखुड़ियों पे, इन 8 सूर्यों की जगमगाती ज्योति, हाँ, जयवंत हो, एक सत्य को सिद्ध करती है, जिसको आज के ध्यान में मूलभूत प्रकाश के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। आज ध्यान में सिर्फ एक ही सत्य है, एक ही केंद्र बिंदु है कि ये अर्क चर्चा नहीं है, प्रकाश है। जानकारी नहीं है, प्रकाश है। स्वयं ज्ञान का स्वच्छ धवल प्रकाश है, जो सीधे आत्म रमणीयता को ही व्यक्त करता है। आज एकाग्र चित्त हो चेतन आत्मा, एकाग्र चित्त हो जाओ, अंतर से एकाग्र हो। ये अर्क रूप ज्योति, ये ज्ञान रूप ज्योति, आत्म ज्योति, ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति, चेतन ज्ञान ज्योति, आत्म ज्योति, समय सी अर्क, अरे चेतन अनंत प्रकाश। और आगे देखोगे, हृदय कमल पे ही रमण सी अर्क, हितकारी ज्ञान में सम्यक ज्ञान, स्वभाव हितकारी, परम हितकारी, अपने वीतराग स्वभाव में परिणमन कराने वाला, हृदय में ही परमात्म शक्ति का रमण, हृदयस्थ परमात्मा को ज्योति स्वरूप प्रकाशवान करने वाला, स्वरमण शक्ति ही रमण सी अर्क। अभी तो 4 ही हैं चेतन, 4 और हैं। अगम सी अर्क, जयवंतम। ओहो, अगम अगोचर सत्ता को अपने दृष्टि में गोचर कर, अगम स्वभाव को गमने वाला, स्वयं अगम स्वभाव में आत्मा की रमणीयता को उपलब्ध कराने वाला। ओहो, अगम अगसी अकेला नहीं, इसके साथ सहपाठी अलग सी अर्क साथ में आया है चेतन। जिस सत्ता को लखने के लिए ये आत्मा अनादिकाल से जिज्ञासा और पिपासा लेके बैठा हुआ था, वो देखो, वो सत्ता को गमने की शक्ति हृदय में उपलब्ध हो गई। श्रद्धान ज्ञान की ज्योति का प्रकाश होने लगा, अंतर चारित्र का बोध होने लगा,
दिष्टा ज्ञाता स्वभाव अंतर स्मरण में आत्म प्रतीति में झलकने लगा और देखो क्या हुआ। अलख सी अर्क, ओहो, जिसको लख नहीं पाया था अनादि से, उस अलख शक्ति से अपना ध्रुव स्वभाव लखने में आने लगा। आत्मा में आत्मा स्वयं लखने में आने लगी। चेतन स्व का दर्शन कराने वाला, निःशुद्धात्म स्वभाव के दर्शन को सहज उपलब्ध कराने वाला, स्वयं उपलब्ध कराने वाला, अगम सी अर्क, अलग सी अर्क। देखते जाओ आत्मा, अभी तो दो प्रकाश ज्योतियां और आत्मरमणता की ओर लेके जा रही हैं। हृदय की 6 सूर्य शक्ति उत्पन्न, अनंत कोण प्रकाश। अब देखो कौन से अर्क की ज्योति जगमगानी है। क्या आएगा अंतरात्मा में? सयार सियार। ये बहुत विशेष शक्ति है आत्मा। सयार किसका सहकार करता है? चेतन अनंत चतुष्टय वीतराग पूर्ण केवल ज्ञान स्वभाव तेरे अंतर में ज्योतिर्मान हो रहा है। सहार सी अर्क, परम पारणामिक ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव का सहकार करने की सामर्थ्य, ऐसी ज्ञान सामर्थ्य की प्रकाशवान ज्योति को स्वयं प्रकाशित करता हुआ सहार सी अर्क ये कहता है कि आत्म सहकार का पुरुषार्थ ही मात्र तेरा पुरुषार्थ है बस। अर्थात स्वरूप की रमणता का सहकार ही मात्र तेरा सहकार है। स्वयं का सहकार कर चेतन। अरे देख अगला प्रकाशक शक्ति, अगला अर्घ तो सीधा रमण सी अर्की स्वयं कह रहा है। ज्ञान मात्र रमणी है बस। ज्ञान का कार्य अपने ज्ञान स्वरूप की रमणता के अलावा और कुछ नहीं है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव स्व चतुष्टय परमात्म स्वभाव की रमणता के अलावा कुछ भी नहीं। ध्रुव चेतना अपने सुख की रमणता के अलावा कुछ भी नहीं है। स्व चतुष्टय में एकमात्र रमणता के अधिकार को प्रकाशित करता हुआ स्व प्रकाश, रमणता का प्रकाश, ज्ञान रमणता का प्रकाश, ये है हृदय कमल। देख भग मन, गुप्त मल द्वारों से भिन्न गुप्त कमल, नाभि स्थान से भिन्न नाभि, मन विकार से भिन्न हृदय स्थान में हृदय कमल, कंठ में 4 पंखुड़ियों का विशेष कंठ कमल, मति ज्ञान की सुशोभित शक्ति, जिनेन्द्र भगवान की ओमकारमयी वाणी का निवास स्थान, हृदय में श्रुत की धार और कंठ में मति कंठ कमलास ने निश्चय स्वरूप की स्थिरता। कंठ कमल ये विशेष सबसे लघु 4 पंखुड़ियों की विशेषता से लिए उत्पन्न होता है। इसके चारों अर्क अत्यंत विशेष और अनंत गुण साधना के रहस्य को उत्पन्न करते हैं। पहली पंखुड़ी पे तो सुरंज सी अर्क आता है, जो एकमात्र आत्मा ही रंजायमान होने योग्य एकमात्र अपना स्वचतुष्टय पदार्थ, ऐसी आत्म रंजायमान शक्ति को उपलब्ध करता है। स्वचतुष्टय में रंजायमान, कौन पर में सुखी दुखी होगा। ऐसे ज्ञान का प्रकाश करता हुआ सुई रंज सी अर्क। और आगे उठोगे
और अगली पंखड़ी पे देखोगे और गहरे में चले जाओगे। सुई वन सी अर्क। अरे परमात्मा को कोई जन्म दे सकता है क्या? पर कोई परमात्मा को जन्म नहीं दे सकता। परमात्मा तो सुई वन सी अर्क अपनी स्वयं की उत्पन्न ज्योति शक्ति से स्वयं अनुभव में आता है, जो अजन्मा है, जो जन्म मरण से परे है। कंठ कमल में सुशोभित, कंठ कमल में प्रकाशित, सुई वन सी अर्क। परमात्मा स्वयं अपनी परम ज्योति से स्वयं स्वानुभूति में अपनी ही सामर्थ्य से उत्पन्न होता है। ऐसी परमार्थ शक्ति को प्रकाशित करता हुआ स्वयं उत्पन्न अपनी परम पुरुषार्थ को व्यक्त करता हुआ श्री वंशी अर्क, क्षिपंसी अर्क। आहा हा, जय हो। तीसरी पंखड़ी अपने क्षायिक भाव का उद्घोष करती है। आत्मा क्षिपक स्वभाव वाला है, कर्मों को क्षण में आग लगाता है, अज्ञान विषय भोग कामनाओं को क्षण में जलाता है, लेकिन जलाने का विकल्प नहीं करता। निर्विकल्प वह तो अपने नौ लब्धि क्षायिक स्वभाव, अपने क्षायिक दान, क्षायिक पाप, क्षायिक वीर, क्षायिक सम्यक, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अनंत अनंत क्षायिक क्षायिक शक्तियों का स्वामी अपनी आत्म दृढ़ता और आत्म निष्ठा को उत्पन्न करके अपने क्षिपंसी स्वभाव की रमणता को व्यक्त करता है। जैसे ही क्षायिक स्वरूप में रमण अच्छे स्वभाव की रमणीयता व्यक्त होती है, वैसे ही विकार स्वयं गल जाते हैं। ऐसी क्षिपंसी अर्क की ध्रुव परिणति को प्रकाश करता है कंठ कमल पे विद्यमान क्षिपंसी अर्क। अंतर ज्योति में अगला अर्क प्रकाश है। इसकी महिमा तीनों लोग एक साथ कहें तो मैं ना कह पाऊं, तीनों लोग ना कह पाए। ममल सी अर्क, इसके दर्शन से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं चेतन। ममल सी अर्क ममल स्वभाव के दर्शन को व्यक्त करता है। आत्मा विमल निर्मल सारी परिणतियों से ऊपर उठता हुआ दर्शन की ये विशेष निर्मलता से, ज्ञान के विशेष पुरुषार्थ से अपने ममल स्वभाव के सहज दर्शन को उपलब्ध कर लेता है। आहा, ममल स्वभाव को सहज ज्ञान में व्यक्त करने वाली परिणति ममल सी अर्क ममल स्वभाव की रमणता का प्रकाश कर रहा है। ये देखो, ये 24 अर्क पूर्ण हुए। ये 24 अर्क का एक शुद्ध जोड़ा है। ये अपनी आवृत्ति की भूमिका तक का ये अनुमोदन पुरुषार्थ सहज हो सकता है चेतन। कंठ कमल तक आवृत्ति आराम से उठ सकता है, क्योंकि इसका लक्ष्य अनुवृत्ति और संयमी होने का है। इसलिए ये कंठ कमल तक की आराधना सहज भाव से कर सकता है, अनुमोदना सहज भाव से कर सकता है। लेकिन अब इससे ऊर्ध्व जो आराधना है वो विशेष है। मुख कमल, यह सिर्फ ध्यान की गहन स्थिति में हो सकती है। बस ये वीतरागियों का कार्य है। मुख कमल तक उठना ये अनंत जटिल पुरुषार्थ है। आत्मार्थी के अंतर में बहुत गहन स्वरूप का श्रद्धान और ज्ञान प्रकाशमान हो, तब वो इस कमल तक आता है।
लेकिन उठना तो अपने को है ही ना आत्मा। अनुमोदन का तो काम करना ही है। तो जब गुप्त से उठे, नाभि से उठे, हृदय से उठे, कंठ से उठे, तब मुख में भी तो अनुमोदन तो करना है ना। चलो मुख कमल की अनंत शक्ति के पास चलते हैं और अनुमोदन का काम प्रारंभ होता है। मुख कमल भी 6 पंखुड़ियों में खिला हुआ है, अत्यंत सुंदर और विशाल, रोम रोम को हर्षित और रोमांचित करता हूँ। कथा व्यसन की चर्चा तो छोड़ो, मुख स्थान से ही अपने संबंध को छोड़ देने वाला, मुख स्थान से ही अपना संबंध विच्छेद कर लेने वाला, ये मुख कमल अत्यंत सुंदर और सुशोभित, अपने प्रकाश की शक्ति से प्रकाशमान है। मुख कमल, सारे कमलों ने आत्मरमणीयता को जैसे प्रकाशित किया है, अंतर स्वभाव को व्यक्त किया है। रे तेरे अंतर में बनी हुई तेरी परमात्म शक्ति को हथेली पे रख दिया कि देख तू परमात्म शक्ति को ढूंढता था ना पगले, पागल था। देख ये प्रकाशमान परिणतियों ने तेरे परमात्म स्वभाव को हस्तमलक कर दिया है कि हाथों पे रखे आंवले के समान तू अपने परम प्रकाश ज्ञान ज्योति को देख सकता है। देख मुख कमल पे, अब देख तुझे दिखाते हैं तेरा परमात्मा। आचार्य भगवंत तारण तरन देव कहते हैं, देख 36 अर्क सी स्वभाव से दिखाते हैं तुझे तेरी ध्रुव शक्ति को। अरे आत्मा आत्म गोचर है, आत्मा आत्मदिष्टा, आत्मा आत्मज्ञाता है। देख मुख कमल की पहली प्रकाशवान परिणति जो आत्मरमणीयता रूप प्रकाश कर रही है कि ये लो व्यक्त सी अर्क ही मेरा स्वभाव है। अब क्या व्यक्त करोगे? जब व्यक्त सी अर्क है तो अनंत चतुष्टय में आत्मा हस्तमलक है, सामने झलकता है प्रतीति में। आत्मममता हथेली पे जैसे ज्ञान के आसन पे आत्मममता ही बैठी हो और कुछ ना बैठा हो, ऐसा झलकता है ये व्यक्त सी अर्क। ज्ञान के आसन पे रमणता के अलावा किसी का स्थान नहीं है। व्यक्त सी अर्क जगमगा रहा है। ज्ञानासन ज्ञानानंद स्वरूप में व्यक्त वीतराग परम पारणामिक शक्ति, ध्रुव स्वभाव को व्यक्त करता हुआ ये व्यक्त सी अर्क रमणीय स्वभाव। अभी तो एक ही हुआ है सूर्य, दूसरा देखो। अरे स्वयं में एक ही समय है, सुसमय सी अर्क। सुसमय है, लेकिन याद रखना समय अकेला, समय सी अर्क तो अपने नाभि कमल पे था, लेकिन ये तो सुसमय, ये और विशेष गहरा पुरुषार्थ। सुसमय ऐसा समय जहाँ श्वास चतुष्टय के अलावा और कुछ प्रकाशमान ही ना हो, ऐसे सुसमय सी अर्क का प्रकाश। हे आत्मन, बोध रखना अपना, अंतर शक्ति का बोध रखना, अंतर आत्म ज्योति का बोध रखना। चेतन सुसमय सी अर्क, ऐसी अद्भुत केवल ज्ञान में प्रकाश ज्योति जो मात्र अपने स्वसमय में रमती है। सुसमय अर्थात स्वयं के प्रकाश में प्रकाशमान अनंत चतुष्टय में आत्मा, परम भाव का प्रकाश।
जिस प्रकाश का कोई और छोर नहीं और जो स्वयं में स्वयं प्रकाशित हो रहा है, ऐसा अनंत कोण प्रकाश आत्मा की दिव्य चेतन शक्ति सुसमय सियर चेतन चेत जाओ, सुसमय सियर का प्रकाश, अनंत ज्योति प्रकाश, अंतर ज्ञान ज्योति प्रकाश, सुसमय सियर। जागो आत्मा, अंतर आत्मा जागो, अंतर आत्म शक्ति से अंतर आत्मा का बोध जगाओ। सबसे भिन्न विक्त सी अर्क मुख कमल पे सुसमय सी अर्क प्रकाशमान हो रहा है और अगला अर्क प्रकाश है। देख लो आत्मन, सुनंद सी अर्क। तुमने हृदय कमल पे नंद सी आनंद सी अर्क तो देखे थे, लेकिन सुनंद सी अर्क विशेष प्रकाश ज्योति है। ये अपने सहजानंद स्वभाव का प्रभाव है, प्रभाव जो कभी अंतराल रूप नहीं होता। वीतरागी साधुओं को हृदय में, ये वीतरागी साधुओं को प्रकट होने वाली शक्ति है। ये सुनंद सी अर्क सहजानंद स्वभाव का अमृत रसपान है। जैसे वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज अपने सहज आनंद स्वभाव के अतीन्द्रिय आत्मा की रमणता में निमग्न रहते हैं, जिन्हें शरीर आदि का कोई बोध नहीं, अपने आनंद में ऐसे निमग्न चिर स्थायी हैं कि उपसर्ग भी उन्हें छूते नहीं। ऐसी अंतर आत्म रमणीयता का अंतर ज्ञान प्रकाश है कि कोई देह को काटे, छीले, मारे, बांधे, जलाए, पत्थर बरसाए, अग्नि से जलाए, तो भी जिनका उपयोग अपने अतीन्द्रिय आनंद से, सहज आनंद से पलट के बाहर ये अवलोकन करने भी नहीं आता कि क्या बिगड़ा या क्या नहीं बिगड़ा, उपसर्ग हुआ भी या नहीं, जो ये देखने के लिए पलटता भी नहीं है कि कितना बिगड़ा कितना नहीं बिगड़ा, जो पलट के भी बाहर नहीं आता, अपने आनंद को एक क्षण के लिए विस्मृत नहीं करता, ऐसे सहजानंद स्वभाव की रमणीयता को प्रकाशित करता हुआ इस सुनंद सी अर्क। आहा, जय हो, 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 जय हो। सुनंद सिया। आहा, मुख कमल कितना सुशोभित है। इनमें तीन कमलों की, इन तीन पंखुड़ियों का प्रकाश और अद्भुत तेज के साथ उत्पन्न होना है चेतन। अभी तो तुम इन कमलों का जो तुमने गुप्त कमल, नाभि, हृदय, कंठ और मुख कमल के ऊपर आके जो यात्रा को प्रारंभ किया है, इस आत्म रमणीयता के आनंद में, प्रकाश का अर्थ रमणीयता,
आत्मरमणीयता के आनंद में, श्रद्धान ज्ञान की दृष्टि में अपने आत्मरमणता के साथ अपने अंतर्बोध को उपलब्ध करो। आत्मा, ये अर्क साधारण पुरुषार्थ नहीं, ये अर्क आत्मा का वह परम प्रकाश स्वभाव है जो मात्र जिन शासन में कहा गया है। यह वह अंतर योग है, वह ध्यान है, परम ध्यान, धर्म ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, जिसे आचार्य भगवंतों ने कहा, जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ है, जो किसी की मन घड़न रचना नहीं है, जो किसी की मन घड़न रचना नहीं है, जो कोई भावना योग नहीं है जो मन के भावों को प्रभावित करे। ये एक विशुद्ध वीतरागी योगी का अंतःकरण में होने वाला चतुष्टय का परम प्रकाश है। तारन तरन जिनेश्वर की अर्कवान बिंद शक्ति का प्रकाश, शुद्ध आत्म ज्योति का उजाला है। आत्मा उजाला शुद्धात्मा की ज्योति का प्रकाश है, और जो अपने इसे आत्म ध्यान से संलग्न है वह सच्चे ज्ञानी है, ध्यानी है। आत्म रमणता के अलावा और अन्य कोई भी भाव, कोई भी अभिप्राय, चाहे शरीर को स्वस्थ करने का अभिप्राय क्यों ना हो, यदि इस अभिप्राय से कोई भी योग ध्यान की क्रिया होती है तो वो जिन शासन के विरुद्ध है। सिर्फ आत्मरमणीयता ही एकमात्र जिन शासन की प्रभावना, और ऐसे 36 अर्कसी स्वभाव को आचार्य जिन तारन तरन ने उत्पन्न किया है, जिसमें से 26-27 अर्कों का प्रकाश तो अपने अनुबोधन स्वभाव अर्थात अपने अंतर आत्मा की अनुबोधना से अपन ने अपने अंतर में जाना है। चेतन इतना स्वीकार किया है कि ये शक्ति मेरे अंतर में है, सहज अंगीकार किया है कि ये शक्ति मेरे अंतर में है। अर्क का अर्थ है प्रकाश, आत्मरमणता का प्रकाश। अर्क को आत्म आनंद कह लो, निरंतराल रहता हुआ आत्म आनंद। अर्क को गायक का गायक भाव कह लो, निरंतर गायक का आचरण। अर्क को अनंत कोण प्रकाश कह लो, केवल ज्ञान की स्वानुभूति में सदैव निमग्न रहने वाला आत्मरमणीयता का प्रकाश। अर्क को दर्शन कह लो, अर्क को ज्ञान, अर्क को चारित्र्य, अर्क को कह लो, अर्क को सुअर्क कह लो, अर्क को सुअर्क कह लो। स्वयं की प्रकाशवान परम ज्योति, दर्शन ज्ञान चारित्र की अभेद ध्रुव शक्ति अर्क है, एक अभेद शक्ति अर्क। सुअर्क विंध्य अपना ममल स्वभाव, अंतरात्मा है चेतन। ये 36 अर्क प्रकाश है जिसे वीतरागता का रसास्वादन करते हुए आत्मयोगी वीतरागी भावलिंगी तारन तरन जिनेश्वर ने भव जीवों के प्रबोधनार्थ स्वार्थ और अहम रूप सारे मिथ्या योगों की कर्तव्य मान्यताओं को विध्वंस करने वाला अकर्ता और अभोक्ता ज्ञान रमणीयता को प्रकाशित करने वाला ये ध्रुव आराधन शक्ति, ये सट कमल, ये वीतराग आराधन, ये विशेष पुरुषार्थ है। रम जाओ प्यारे प्यारे आत्मा, अपनी चैतन्य महाशक्ति में रम जाओ। तुम्हें अपने प्रकाश के अलावा कुछ इष्ट ना हो,
यही मुक्ति का मार्ग है। इसी को धर्म ध्यान कहते हैं। और जिसने भी इस पूरे ध्यान में पूर्ण एकाग्रता एक आसन का संकल्प लिया है, उसे निश्चित ही अंतर में ज्ञान ज्योति जगमगाती हुई दिखेगी। ये इस योग साधना का सहज फल है, जो स्वयं प्रकट होता है निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से। आत्मप्रियता, आत्मोत्साह, आत्म बहुमान, ये सहज जिनके पास है, उन्हें सहज प्रकाशमान ज्योति शक्ति अपने आप विश्वास से अपने में ही उदित होती हुई जानने में आती है। स्वयं जाननहार जना रहा, देखनहार दिखा रहा, मैं तो मात्र साक्षी हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता अधिष्ठा हूँ, मैं तो मात्र गायक ज्ञान रमणीयता मात्र स्वभाव हूँ, मैं तो मात्र चिदानंद 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 में घन वितराग स्वरूप मात्र मेरा रूप। आत्म पुरुषार्थ में डट जाओ, आत्म रमणीयता में रम जाओ, सहज ध्रुव चारित्र में रमते हुए शुद्ध केवल ज्ञान ज्योति को प्रगटाओ। ओंकारमय ऊर्ध्व प्रकाश निराकार ज्योति में तन्मय रहो आत्मा। ये सर्व कमल ज्योति शक्ति आत्म रमणीयता प्रकाश अपना ही ध्रुव चारित्र है। अंतर आत्मा में ही रमो चेतन, गायक की शक्ति में ही रमो। आज अपन ने ये 27 अर्कों का 5 कमलों का जो इकट्ठा एक अभ्यास, एक ध्यान शक्ति केंद्र उत्पन्न किया है। आत्मा विशेष साधक भी इन 5 कमलों को एक साथ प्रगटाने में असमर्थ होते हैं। जिनकी स्थिर और स्थायित्व साधना है, सिर्फ वे ही ज्ञानी, वे ही ध्यानी, वे ही जिन्हें इन कमलों का निरंतर अभ्यास है, वे ही एक साथ इन कमलों को इस प्रकार से देख पाते हैं। एक साथ इन अर्कों की अनुमोदना करने की पात्रता भी साधारण जीवों में नहीं आती चेतन। एक साथ इन अर्कों का इस रूप प्रकाश देखना, ये भी साधारण जीवों के अंतर में नहीं उत्पन्न होता। विशेष आत्मार्थी और ज्ञानी साधक ही इन अर्कों को एक साथ अपने अंतर में ज्योतिर्मान कर सकता है। अपन अनुमोदना कर रहे हैं आत्मा, इस दुर्गम कार्य को भी करने का साहस अपन कर रहे हैं। सब गुरु तारन तरण का आशीष है। जिन तारन तरण की महिमा है, जिस एक अर्क में ही करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो, जिसमें एक बार लीन होने के बाद जीव हजारों साल तक बाहर ना निकले, ऐसे अपन ने तो 27 अर्कों का अनुमोदन किया है। एक ही भावना से बस, इनमें जो आत्मरमणीयता है, इनमें जो ध्रुव चारित्र है, इनमें जो परम पारणामिक का प्रकाश है, इनमें जो ज्ञान ज्योति का उज्जवल रवि जगमगा रहा है, अंतर ज्ञान प्रकाश ध्रुव रमणीयता उज्जवल हो रही है, बस वही मेरा स्वरूप, मेरा वही लक्ष्य है।
मेरा वही गंतव्य है, मेरी वही एकमात्र ज्योति है, मेरा बस वही एकमात्र ममल स्वभाव है। इस परिपूर्णता के लक्ष्य से अपन ने आचार्य भगवंत की वाणी को श्रेष्ठ करके, अर्क स्वभाव को सामने रख के, आत्म साधना के गुण रहस्यों को उजागर करते हुए आज जो विशेष अर्क स्वभाव, विशेष अर्क साधना का जो क्रम घटाया है, यदि इस अभ्यास को चेतन, यदि इस अभ्यास को निरंतर 6 महीने कोई कर ले, चेतन आत्मा यदि संयम, आत्म संयमन के सहित सदाचार की भूमिका, ब्रह्मचर्य की दृढ़ता के साथ 6 माह को इस अभ्यास को कर ले, निस्वार्थ भाव से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से एक समय उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 6 महीना यदि कोई इस प्रसाद को साध ले, तो वह जीता जागता चलता फिरता अनंत रिद्धियों का स्वामी तो हो ही जाएगा चेतन, लेकिन वो इस जग में जगत का तारणहार बन जाएगा। ये विशेष रिद्धियां हैं जो अंतर की रिद्धि है। जैसे जैसे अंतर की रिद्धि प्रकट होती है, वैसे वैसे बाहर में ज्ञान का अतुलित वैभव बढ़ता है, और जैसे जैसे अंतर में अंतर रिद्धियां उत्पन्न होती हैं, वैसे बाहर में ज्ञान की जो अनंत विकास 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 में शक्ति उपलब्ध होती है, उससे ज्ञान विज्ञान में होता हुआ फिर जब अंतर से बाहर की ओर जगमगाता है, तो फिर बाहर के वैभव की सीमा नहीं रहती चेतन। लेकिन उससे कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन भूत है निशक्ति चैतन्य ध्रुवात्मा। बाहर का मिलने वाला कचरा कूड़ा सब है, कोई प्रयोजनी नहीं। निस्वार्थ भाव से ही ये साधना संभव है। अर्क ध्रुव चतुष्टय रमणता को प्रकट करो आत्मा। बस इतना कह के इस ध्यान को यहीं स्वाधीन कर रहे हैं, अर्थात अब अपनी स्थिरता से स्वयं अपने लिए बैठो। 36 अर्क प्रकाश को तुमने जान लिया ना, इतने सारे अर्कों को प्रकाश रमणीयता को तुमने जान लिया। अब स्वावलंबन से स्व के ध्यान में चरण करो। ओंकार की आत्म ध्वनि में अंतर ध्यान स्थिरता। इन 6 कमलों में से जो जो कमल तुम्हारे पास है, जो जो अर्क तुम्हारे अंतर में प्रकाशमान है, जितना कोड़ प्रकाश, जितना आनंद तुम्हारे अंतर में विद्यमान है, अब उस आनंद से अपने आनंद में सहज सहज रमणता का प्रसाद करो। अरे संबोधन बंद होते ही उठना मत रे भगवान। ये ध्यान अधूरा भी मत करना। शुरू से आखिरी तक एक जैसा, एक शब्द भी विस्मरण में न जाए। शुरू से अंत तक पूरा ध्यान एकाग्र चित्त होकर बैठ के, और यदि स्थिरता एकाग्रता बने तो और 15 मिनट आगे तक बैठ के इस ध्यान के अभ्यास में निमग्न रहना चाहिए। ये अर्क प्रकाश जिन भव्य जीवों के हृदय से इसकी अनुमोदना हो जाएगी, निश्चित ही अगले या दूसरे या तीसरे भाव में उन्हें साधु स्थिरता प्राप्त होनी निश्चित है, नियम से ही निश्चित है। क्योंकि अंतर ज्ञान रमणता को स्थिर करने वाला ज़्यादा देर आवृत्ति नहीं रह सकता। ज़्यादा देर आवृत्ति प्रमाद कसाय उसमें नहीं रह सकते। ज्ञान रमणता के उपलब्ध होने से निश्चित ही हो जाता है। ज्ञान रमणता की अनुमोदना होने से सुनिश्चित हो जाता है।
ये ज्ञान अब अपने वीतराग स्वभाव में जाए बिना नहीं रुकेगा, आत्मरमणीयता के बिना नहीं रहेगा। ज्ञान रमणीयता के अलावा ये और कहीं नहीं ठहरेगा, ये निश्चित हो जाता है आत्मा। अब अपने स्व स्थान में, स्व कमल में, स्व स्थिरता सहित, स्व अर्क प्रकाश, अर्क सु अर्क सु अर्क मऊ, अपने अर्क से अर्क में, अर्क में अर्क मऊ, अपने आत्म स्थिरता से थोड़ा और एकाग्र आत्म ध्यान में बिल्कुल सटे रहना, डटे रहना। संबोधन छूटेगा लेकिन चेतना वहीं की वहीं, अर्क जहाँ का तहाँ रहेगा। स्व आत्म संबोधन प्रारंभ होता है। अंतर दिव्य ध्वनि प्रकाश 36 अर्क सुममल तारन तरन समोशरण, अर्क विंद ज्योति प्रकाश, तारन तरन जिन ध्रुव समोशरण पन जयवन, तारन तरन जिन समोशरण पन जयवन, तारन तरन जिन ज्ञान वृंद अर्क समोशरण पन जयवन, तारन तरन अद्भुत ज्ञान ज्योति प्रकाश जिन समोशरण पन जयवन, अर्क ध्रुव समोशरण पन जयवन, ज्ञान विंद समोशरण पन जयवन, अर्क प्रकाश ज्योति अंतर स्वचतुष्टय परम प्रकाश ज्ञान ज्योति उत्पन्न जयवन। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।